उडुपी बिहार की भावुक विदाई, ग्राहकों से रिश्ते की रीत निभाए। वंशी व्यक्तित्व के धनी सुंदर शेट्टी की संकल्पना से शुरू हुआ था। 63 वर्षों तक ग्राहकों की सतत सेवा के बाद सोमवार 18 अगस्त 2025 को ग्राहक ने स्वयं अपने प्रिय ग्राहकों के टेबल तक व्यंजनों की डिशें सर्व की और ग्राहकों की उपयोग की गई जूठी डिशों को वापस उठाकर समर्पित सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। अपने प्रिय ग्राहकों को अतिथि देव मानने वाले तथा उनकी सेवा को अपना धर्म मानने वाले शेट्टी परिवार की इस भूमिका को देखकर न केवल इनके प्रिय ग्राहक बल्कि उनके अतिथि, उनके स्टाफ और उपस्थित सभी लोगों ने द्रवित भावुकता महसूस की। शेट्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य रवि शेट्टी ने बताया कि उनके पिता सुंदर शेट्टी ने अपनी जन्मभूमि कर्नाटक और अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र दोनों को महत्व देते हुए जीवन भर कर्मठता, परिश्रम और सेवा को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। उसी का परिणाम है कि आज उडुपी रेस्टोरेंट की जड़ें फैलकर साई पैलेस ग्रुप ऑफ होटल्स और राधा वेंचर्स के रूप में होटलों, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फार्मेसी आदि के क्षेत्रों में जनता की सेवाओं में लगी हुई। रेस्टोरेंट की जगह नया होटल इस स्थान पर खुलने जा रहा है, जिसमें वह आम जनता की सेवाओं को समर्पित भाव से आगे भी जारी रखेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उदय शेट्टी है। उदय जी, आज आपके होटल के 63 ईयर हो गया उडुपी बिहार को, और मेनू में आज आपको जो शुरुआत में रखा था वही रखा है, क्या कारण है बताइए जरा इसका। ये क्या है, 1962 में मेरा पिताजी ने, सुंदर शेट्टी ने यह होटल चालू किया। एक्चुअली 1947 में बॉम्बे आए थे वो, इंडिपेंडेंस टाइम में। वहाँ से स्ट्रगल करके 1962 में अपने ओन होटल चालू किया। उसके बाद ये ओन होटल से हम लोग यहाँ पे, हम लोग ब्रदर्स हैं, 4 ब्रदर्स, हम लोग यहाँ पे काम सीख के हम लोग ब्रांचेस, काफ़ी होटल का ब्रांचेस बॉम्बे में बनाया। उसके बाद अभी हम लोग को ऐसा लगा कि होटल अभी रीडेवलपमेंट करेंगे। जब रीडेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने ये सोचा कि हमारा हम जब पैदा नहीं हुआ था, जब होटल बन रहा था, तो मेरा चाचा से हमने पूछा कि तभी का क्या प्राइस था। तो उन्होंने बताया कि 7 पैसा चाय, 10 पैसा उसल पाव, 12 पैसा स्नैक्स था और 18 पैसा 20 पैसा डोसे का था, और उसके अंदर फिर 50 पैसा थाली का चल रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे बड़ा हो गया, बॉर्न एंड बॉट अप यहाँ का ही है, तो यहाँ पे जेका एक विलेज जैसा था। यहाँ पे ये जो एक होटल का कॉर्नर का होटल था, सबसे बड़ा होटल था। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफ़ी पब्लिक जो दोपहर को लंच टाइम में आके लाइन में खड़ा रहते थे। और मेरे पिताजी जो थे वो थाली देने में, खाली राइस प्लेट देने के अंदर बहुत फेमस थे। पहला वो दादर में होटल चलाते तो उसके लिए इतना राइस प्लेट फेमस था तो उनको हमारा गांव वाले सब बोलते हैं राइस प्लेट सुंदराना करके उसको नाम से उसको रखा गया था। तो आज अभी इतना साल से 63 ईयर से होटल चलाने के बाद यहाँ पे लोकल जो है ये होटल का इतना फैमिलियर है कि यहाँ पे उनको एक अपना घर जैसा उनको सेकंड फीलिंग था यहाँ पे। तो हिसाब से जब हम लोग रीडेवलपमेंट में गया तो भगवान ने हम लोग यहाँ पे से बहुत ग्रोथ किया। तो हमें ऐसा लगा कि पिताजी का जो यहाँ पे उनका पब्लिक के साथ मिलाव था या पब्लिक को उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग था, उनसे जो प्यार था, वो हिसाब से हमने सोचा कि ये जो पहले का जो प्राइस है उसमें आज एक दिन खाना खिलाएंगे, जो प्राइस में शायद किसी के पास वो चिल्लर पैसा होगा नहीं। या हमारा ये था कि उसके अंदर अगर चिल्लर पैसा है तो हमको दो, नहीं तो आप लोग को पैसा नहीं लेंगे आपसे। तो यहाँ से 99% यहाँ पे जो आए तो फ्री खा के गए, लेकिन खा के गए वो तो हमारा खुशी है कि वो हम लोग आके वो सर्विस करने का मौका दिया।
तो उसमें कोई कोई आके अपने खुशी से कोई कॉइन जो जूना जो एंटीक कॉइन था वो सब ला के दिया। एक आदमी यहाँ पे कोई खाना खाया, उसने मेरे को जब इंडिपेंडेंस के बाद 50 ईयर जो सेलिब्रेशन था उसका जो कॉइन था 10 रुपये का कॉइन वो ला के देखेगा, बोला ये मेमोरीज के लिए आपका होटल में रखना। तो ये हमारे लिए काफ़ी हमारे लिए मेमोरीज है, ताकि हमारे पिताजी के बाद हम लोग का हमारे बाद हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो आगे 100 साल तक ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन होटल चलाना चाहिए। और ये महाराष्ट्र में हमारा सेवा कंटिन्यू रहना चाहिए। हम लोग यहाँ पे साउथ इंडियन महाराष्ट्रियन दोनों फूड का यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन वाला फूड था, पब्लिक हमें बहुत लाइक करता था। और यहाँ पे स्पेशली उसल पाव जो है यहाँ का बहुत पॉपुलर आइटम है। अभी कोई भी बोलेगा गोरेगांव के अंदर उसल पाव खाना है तो उडुपी होटल पे जाओ करके, ये हमारा पॉपुलर था यहाँ का। रिनोवेशन के बाद ये होटल कब तक शुरू होगा वापस? हमारा एक एस्टिमेट है कि 1.5 से 2 साल के बाद इसको रीओपन करना है। और हमारा यही सोच है कि इसको प्योर वेजिटेरियन रखेंगे हम लोग। और इसके अंदर ये जो हमारा जो थाली है और जो सेवा भाव हमारे जो पिताजी देते थे, और इसमें हम लोग उसको रीज़नेबल भाव में कैसा देना है, ये हमारा इच्छा है, ताकि एक इकोनॉमिकल आदमी भी जो आके यहाँ पे खाना खा के जावे और जाने के टाइम में सेटिस्फाई होके जावे। तो हमारी यही इच्छा है कि अतिथि देवो भवन के हिसाब से हम लोग भवा वो हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आएगा आगे भी हमारे आज हमारा ग्रोथ है, कस्टमर का ब्लेसिंग्स है, तो आगे भी इनका ब्लेसिंग्स होगा तो हम लोग जरूर इसमें हम लोग सक्सेस होंगे इसमें अंदर। सर, गोरेगांव में जो यूपी बिहार है आज 63 साल पूरा होने पर जो 63 साल पहले रेट था इसका वही लगाया और यहाँ पर जो खाने वाले हैं बहुत भीड़ लगी है, इस बारे में आपको क्या कहना है? मेरा नाम संदीप है, मैं गोरेगांव में रह रहा हूँ लास्ट 10 साल से। ये तब की रेट है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और मेरे पिताजी छोटे थे। ये इन्होंने जो रवि अन्ना है, रवि शेट्टी अन्ना, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ऐसा लाइफ में आज तक मैंने मेरे लाइफ में या मेरे पापा ने भी कभी देखा नहीं है कि जो इतना बड़ा दिल है कि जो 63 इयर्स पहले का जो रेट है वो आज उन्होंने दिया है। एक तरह से समझो फ्री है, सबको वो इतना प्रमोट कर रहे कितनों लोगों की दुआएं मिल रही है, उनकी गरीबों की दुआएं मिल रही है। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि आगे मेरे जीवन में मैं देख पाऊंगा इस चीज़ को। और ये मेरी बहुत शुभकामनाएं उनको, उनके परिवार को, जो उन्होंने ये किया है। ये मेरा तहे दिल से मैं उनको बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको बनाए वो वापस, और वापस से ओपनिंग पे सेम का सेम चीज़ सेम रेट रखे एक दिन के लिए, उसके बाद में भले नाम कमाए। उन्होंने जो किया है ना कोई भी नहीं कर सकता, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए आदमी को करने के लिए और बड़ी टीम चाहिए। उनके पास टीम भी है, दिल भी है। आज उन्होंने सक्सेस पाया है ना तो बहुत दुआएं पाई है, और आज जो उनके दुआएं मिली है ना और उनके परिवार को कोई उसकी वैल्यू नहीं है, बहुत दुआ मिली है। सर, यहाँ पे 63 साल पूरा होने पर यूपी बिहार ने आज जो 63 साल पहले जो इसका रेट था वही लगाया और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ दिख रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बोलने के लिए तो शब्द ही नहीं है कि इतना मतलब वो रेट लगा दिया है जो हमारे ज़माने में था ही नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते। वो जो पैसा हमने कभी देखा ही नहीं है वो रेट लगाया है। वो ऐसा लगता है कि अमेजिंग, मतलब कुछ नया ही दिख रहा है। ये एक कौन सा ज़माना था ये पता नहीं चल रहा है कि हम कब आ गए और कहाँ से कहाँ तक आ गए। बोलिए सर, आज यूपी बिहार जो गोरेगांव में होटल है उसका 63 साल पूरा हो गया और उसी में यहाँ के ऑनर ने जो 63 साल पहले जो रेट था वही लगाया और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखी जा रही है। और आपका क्या कहना है इस विषय पर? इसमें मैं यूपी बिहार के बारे में बोलना चाहता हूँ। बात ऐसा है कि मैं डैडी के टाइम का होटल है, पहले बहुत सिंपल था, अब बचत ला के ऊपर किया, बड़े होटल में नाम आया। जैसा पहले ग्रुप ऑफ होटल, एक्चुअली छोटे से होटल का डैडी का नाम पर बेटे लोग ने मेहनत किया और बड़ा बड़ा जो कि नाम से होटल बन गया। शायद पहले ग्रुप ऑफ होटल, ये सब शायद पहले होटल की ऐसी कहानी है कि चाय भाई मिलके एक टेबल की तरह है होटल बनाया है। तो आज तक आगे बढ़ते जा रहा है, भाई लोग मिलके अपने अपने होटल के बड़ा करते जाए, आज तक ये मैंगलोर तक पहुंच गया। जैसे क्या शिरडी में खोला, अभी मैंगलोर में खोला, अभी मैंगलोर में चले जाएगा। हम लोग का मेहनत चालू है, पीछे हटा रहे आगे बढ़ने का। ये भाई मीट
तो भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। यंग ब्लड है हम लोग। कुछ कहना है, स्टैनली मेरा नाम है, सेवा करना मेरा काम है। हिंदी में मैं क्रिश्चियन हूँ, स्टैनली इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में टेनली और मराठी में टोनली बोलता है। तो मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगला हाल। ओके।